Question number 4. A sum when reckoned at 7 or 1.2% per annum amounts to rupee 3,920 in 3 years. Find the sum. A sum when क्या फाइंड करना है आपको? सम फाइंड करना है. सम मीन्स हो गया प्रिंसिपल पी. पी हमको फाइंड करना है. तो यहां पर जो फाइंड करना है सबसे पहले उसको राइट करेंगे. जो गिवन है 7 और 1.2% पर एनम, ये रेट गिवन है. जब परसेंट में गिवन होगा इसका मतलब रेट गिवन है. 7 और 1.2% पर एनम इक्वल, इसको किस में चेंज कर लें? ये मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें. तो 7 टू जा 14, 115/2% पर एनम, ये आपका रेट हो गया. इसका रेट हो गया. और अमाउंट्स टू रुपी 3,920, ये अमाउंट गिवन है. तो ए इक्वल टू है 3,920 रुपीज, ये अमाउंट गिवन है. और 3 इयर्स टाइम है. तो टाइम जो गिवन है टी इक्वल टू है 3 इयर्स. हमको जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना? सम. सम मीन्स हो गया, सम आपको फाइंड करना है. तो सम या पी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, सेम चीज है आपकी. तो लेट द सम बी पी रुपीज, या एक्स रुपीज ने लेकर के हमने पी रुपीज ले लिया, क्योंकि एज ए पी जो प्रिंसिपल होता है वही पी है. तो पी की जगह पर प्लेस पर पी आप रख देंगे तो निकलेगा उससे. लेट द सम बी पी रुपीज, या एक्स रुपीज भी आप लेट कर सकते हैं उसमें. अब इसके अकॉर्डिंग आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? देखिए अमाउंट जब गिवन है तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस एस आई, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है. तो पी हमारा कितना है? पी हमने लेट किया है. सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट इससे हम निकालेंगे जो पी की वैल्यू है. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, फार्मूला राइट करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इसमें वैल्यू रखेंगे. तो P की वैल्यू है जब P है, जो सम है वो P मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट गिवन है 15/2. तो 15/2 इंटू टाइम, टाइम है 3 इयर्स है, अपान में 100 है तो अपान में 100 भी कर दीजिए. इतना हो गया. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 0 जा 0. तो मीन्स कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9p. तो 9p अपान 22 जा 40, इतने रुपीज हो गया. 9p अपान 40 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल आया. इससे हम अमाउंट निकाल लें. क्या निकाल लें? अमाउंट. तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, तो P की वैल्यू P है हमारी, P हमारा निकला नहीं है, P बाद में निकलेगा. P प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकला 9p अपान 40, इतने रुपीज हो गया. बट अमाउंट इज गिवन, बट यहां पर है बट अमाउंट इज गिवन, अमाउंट इज गिवन. कितना गिवन है? 3,920 रुपीज, इतना गिवन है. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? सो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे. तो देयरफॉर हो जाएगा P प्लस 9p अपान 40 इक्वल हो जाएगा 3,920. इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अमाउंट ये आपका ऐसे निकला है P प्लस एस आई करके, और जो अमाउंट गिवन है आपका 3,920 है. इन दोनों को इक्वल करके हम P की वैल्यू निकाल लें. वही P जो होगा वही सम हो जाएगा. 1 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा. 1 से 40 को डिवाइड करते हैं 40 टाइम्स, 40 का P में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40p आएगा, प्लस 40 से 40 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम,
1 का 9p में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3920। कितना आ जाएगा? 3920। अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, 40 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 49p इक्वल टू 3920 इंटू 40 को उधर ट्रांसपोज कर दिया गया। तो अब p इक्वल टू कितना हो जाएगा? p इक्वल टू हो जाएगा 49, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 3920 इंटू 40 अपान 49। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, तो ये जो 7 से कैंसिल हो रहा है, तो क्या 7 से कैंसिल हो रहा है क्या? 49 जिस 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, माने डिवाइड हो जाएगा। तो 7 7 जा 49 और इसमें हो गया 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 39 में 35 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 42, 7 6 जा 42, 7 0 जा 0। अब आगे और देख लेते हैं इसको, इक्वल हो जाएगा 560 इंटू 40 अपान 7। 7 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 0 जा 0। अब 80 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 और 1 20, माने 3200 रुपीज आ गया। तो ये p की वैल्यू आ गई और यही p आपका क्या सम है, सम या p कहते हैं इसको। तो आंसर हो जाएगा द सम इज, आंसर में राइट कर लेंगे द सम इज 3200 रुपीज, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपी 3600 अमाउंट टू रुपी 4734 इन 3 होल 1/2 ईयर्स। एट व्हाट रेट परसेंट, क्या पूछा है? व्हाट रेट परसेंट, रेट परसेंट हमको निकालना है। क्या निकालना है? रेट परसेंट फाइंड करना है। मीन्स एट व्हाट रेट परसेंट मीन्स आर इक्वल टू हमें फाइंड करना है। विल रुपी 3600 अमाउंट टू रुपी इतना, माने इतना रुपीज, तो ये हमारा p है, तो p की वैल्यू है। देखिए इसको सबसे पहले देखना होता है कि कौन क्या चीज दी है। तो एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपी 3600, कि इतना रुपी, कितना अमाउंट हो जाएगा उसका? 4734 हो जाएगा। इसका मतलब ये p दिया है और ये अमाउंट दिया हुआ है, तो p इक्वल टू दिया है 3600 रुपीज, ये गिवन है। और जो अमाउंट a इक्वल टू दिया है 4734 रुपीज, ये गिवन है। इन 3 होल 1/2 ईयर्स, इतने ईयर्स में, तो इस इट मीन्स ये टाइम गिवन है, टाइम गिवन है 3 होल 1/2 ईयर्स। इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7/2 ईयर्स। हमें क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने के बिफोर हम अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर ले, तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए अमाउंट भी गिवन है, पी भी गिवन है, तो इससे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस ए माइनस पी, अमाउंट माइनस पी हो जाएगा। तो अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो अमाउंट है 4734, इसमें से माइनस करेंगे 3600, जब माइनस करेंगे कितना निकल आएगा? 4 में 0 माइनस करेंगे 4, 3 में 0 माइनस करेंगे 3, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, तो 1134 रुपीज, इतना सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। अब इसके बाद हमें रेट फाइंड करना है, तो रेट का फार्मूला यूज करेंगे, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान पी इंटू टी। अब इसमें वैल्यू रख दें, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख दी आपने 1134 इंटू 100 अपान पी की वैल्यू हो गई 3600 इंटू टाइम हो गया 7/2, 7/2।
अब देखिए 7/2 को का रेसिप्रोकल हो जाएगा, चूंकि ये डिवाइड में है ना 7/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। तो इसको और ऐसे राइट कर लें, इक्वल हो जाएगा 1134 इंटू 100, और 2 आपका रेसिप्रोकल होगा इसका 7/2 का, तो 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन 3600 इंटू 7। 2 आपका कहाँ चला गया? न्यूमरेटर में चला गया। अब देख लें, ये 100 के 2 जीरो, 3600 के 2 जीरो से कैंसिल हो गए। अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं 36 को, तो 2 1 जा 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 18 2 जा 36। अब किससे डिवाइड होगा? अब आगे देखें इसको, तो 7 से क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या? तो 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस करेंगे 4 3, 43 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 1 आएगा, 4 उतारेंगे 7 2 जा 14, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर दें, 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस करेंगे 4, 3 उतारेंगे 43 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 43 में 42 माइनस करेंगे 1, 4 उतारा 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब 18 की टेबल अगर आती है आपको तो 18 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 18 9 जा 162, 18 1 जा 18, 18 9 जा 162, ये आ गया, तो इक्वल हो गया। अब देखिए और सब में 1 1 बच रहा है, तो चाहे मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवाइड करना हो 1 से, सेम जो नंबर होगा वही नंबर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 9, रेट है ना 9% पर एनम, यही आ गया। तो आंसर में राइट कर देंगे, क्या पूछा जा रहा था इसमें, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, तो हो जाएगा रेट इक्वल टू 9% पर एनम, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट टाइम विल ₹5600 अमाउंट टू ₹6720 एट 8% पर एनम। इन व्हाट टाइम, टाइम हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। विल ₹5600, ये जो 5600 है, अमाउंट टू रुपीज इतना अमाउंट हो जाता है, इतने रुपीज का अमाउंट ये हो जाता है, इसका मतलब ये पी है, पी जो गिवन है ये 5600 रुपीज गिवन है, और इसमें अमाउंट कितना हो रहा है 6720 रुपीज, इतना अमाउंट हो गया। 8% पर एनम, तो रेट गिवन है 8% पर एनम। क्या फाइंड करना, टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो अब P इंटू आर, SI सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, P और जब A गिवन है तो सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इक्वल हो जाएगा अमाउंट हमारा कितना है 6720, इसमें से माइनस करेंगे 5600, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 2 में 0 माइनस करेंगे 2, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 1120 रुपीज, इतना सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें टाइम निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम का फार्मूला यूज करें, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो SI की वैल्यू रख दी कितनी, 1120 इंटू 100 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 5600 इंटू आर गिवन है 8। अब देखिए 100 के 2 जीरो से 5600 के 2 जीरो कैंसिल हो गए, अब देखिए किससे क्या कैंसिल होगा, तो 8 और 1120 कैंसिल हो रहा है, 8 1 जा 8, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 11 में 8 माइनस करेंगे 3, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 0 जा 0, इतना आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब आगे देख लेते हैं इसके आगे, तो 140 अपॉन 56,
इतना निकला। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 14 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 14 1 जा 14, 14 0 जा 0, और 14 4 जा 56, इतना हुआ। अब ये फिर 10 और 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना निकल आया, इक्वल हो गया 5/2। ये निकला 5/2 ईयर्स। अब इसी को हम चेंज अगर कर लें किसमें, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 5/2 को अगर चेंज करेंगे तो 2 से 5 को डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, माने 2 आपका आ जाएगा होल नंबर 1, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 2 हो गया, इतने ईयर्स। या इसको आप जैसे उसमें भी चेंज करना चाहे, पॉइंट में चेंज करना चाहे तो पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो या इसको हम कह सकते हैं कितना, 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें 5 को, तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। अगर डेसिमल में डिनोट करना है तो 2.5 ईयर्स। तो ये आंसर में निकल आया। आंसर राइट करेंगे, टाइम इक्वल टू व्हाट टाइम, तो टाइम इक्वल 2 होल 1/2 ईयर्स, इतना राइट कर दे, आपका करेक्ट है। आप राइट करना चाहते हैं उसमें डेसिमल में राइट करते हैं तो डेसिमल भी राइट कर सकते हैं, और 2.5 ईयर्स, दोनों में से किसी में भी आंसर दे सकते हैं। ये आंसर हो गया।